काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। ये प्रायोजक हैं नेट ऑन ब्रॉडबैंड एंड वायरलेस सॉल्यूशंस। बसपा के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र मिश्रा वाराणसी पहुंचे, जहां वे बाबा श्री काशी विश्वनाथ का दर्शन पूजन करने के बाद दुर्गा कुंड पर अंध विद्यालय खुलवाने को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे छात्रों से भी मिलने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने छात्रों को हर संभव मदद देने का आश्वासन भी दिया। बसपा के राष्ट्रीय महासचिव एवं राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र मिश्रा वाराणसी पहुंचे, जहां वो बाबा श्री काशी विश्वनाथ का दर्शन पूजन करने के बाद दुर्गा कुंड भी गए और अंध विद्यालय खुलवाने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे दृष्टिबाधित छात्रों से भी उन्होंने मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने छात्रों की हर संभव मदद करने का आश्वासन भी दिया और साथ ही उन्होंने अपने दौरे के दौरान प्रधानमंत्री के दृष्टिबाधित छात्रों से न मिलने की निंदा भी की। इसके अलावा उन्होंने बताया कि उनकी सरकार में दिव्यांगों की हर संभव मदद की जाती थी, लेकिन जिस तरह से वाराणसी में दृष्टिबाधित छात्रों के मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, ये काफी दुखद है। जब हमको ये पता लगा कि यहाँ दृष्टिबाधित बच्चों के साथ में नाइंसाफ़ी हो रही है, वो लोग धरने में बैठे हैं, उनको प्रशासन और शासन भी तंग कर रहा है, उनका स्कूल खुलवाने की जगह बल्कि इनके ऊपर दबाव डाला जा रहा है। एक बच्चे का आपने देखा, अभी आप उससे बात भी कर ली, उसका पैर टूट गया, उसी में लोगों को अंदर उठा के बंद कर दिया। इसकी जगह उनकी समस्याओं को सुलझाएं। तो इस तरह का कार्य, चूँकि हम लोग दृष्टिबाधित बच्चों के साथ में पिछले 35 वर्षों से जुड़े हुए हैं और लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं। हम लोगों की सरकार जब थी तो वहाँ पर डॉक्टर शकुंतला मिश्रा दृष्टिबाधित बच्चों के लिए ही नहीं, सारे विकलांगों के लिए यूनिवर्सिटी भी बनाई गई लखनऊ में, तो ये सभी को मालूम है। तो इसीलिए जब इनकी समस्या के बारे में पता लगा तो हम पहले इनसे मिलने आए हैं। अब मिल करके हम अपने कार्यक्रम में जा रहे हैं, वहाँ अपनी और बात रखें। प्रधानमंत्री 2 बार यहाँ पे विजिट किए, बच्चों से नहीं मिले, क्या करना चाहिए? नहीं, तो ये अफसोस की बात है कि जो हम लोग दृष्टिबाधित की बात करते हैं, पार्लियामेंट में करते हैं और बड़ी बड़ी लंबी बातें होती हैं वहाँ पर सरकार द्वारा, लेकिन जहाँ समस्या है वहाँ पर देखने का काम नहीं हो रहा। ये बहुत ही अफसोस की बात है और निंदनीय है। तो इसलिए बहुत बताने की जरूरत नहीं है। आप लोग यहाँ पे हैं, जैसे विकलांग बच्चा है लोग, हम लोग का 17 तारीख को प्रोग्राम था ब्राह्मण महासम्मेलन, उसी में हम लोग आए थे। जैसे सूचना मिली कि विकलांग बच्चों को जलान के द्वारा घर से 12 बजे रात्र में घर से निकाल दिया गया है, जैसे सूचना मिली तो हम लोग यहाँ आने का काम किए। तो हम लोग का यहाँ प्रोग्राम था और माननीय मिश्रा साहब, हमारे राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय महासचिव को सूचना मिली कि यहाँ विकलांग बच्चों को घर से बेघर कर दिया गया है जलान के द्वारा। तो यहाँ मिश्रा जी का कार्यक्रम लगा हुआ है, उन्हीं के हाथ को मजबूत करने के लिए हम लोग यहाँ जुटे हुए हैं। मिश्रा जी बस चंद मिनटों में आ जाएंगे, लगभग 10 मिनट में आ जाएंगे। आगामी विधानसभा 2022 के लिए आपने क्या तैयारी? हम लोग जैसे 2007 में सरकार बनाए, वैसे 2022 में फुल बहुमत से हमारी सरकार आने जा रही है। ब्राह्मण मूड बना लिया है, अब की बार बीजेपी को निकाल करके बाहर फेंकेगी और बीएसपी को सरकार में लाएगी। तो आप अपने कार्यकर्ताओं को हमारे चैनल के माध्यम से संदेश देना चाहेंगे? हम यही हाथ जोड़कर निवेदन करेंगे कि मेरे पूरे यूपी के, खासकर ब्राह्मण समाज से निवेदन करेंगे कि अब समय आ गया है, सही समय पे सही निर्णय लो और बीएसपी के हाथ को मजबूत करो और बहन जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करो। मैं खास से कलाकार हूँ और इस अंध विद्यालय का पूर्व छात्र हूँ। यहाँ पर मैंने पूरा 0 ब्रेल से 12 तक की पढ़ाई की है। अभी सांसद जिससे बात हुई है, क्या बातें हुई है? माननीय राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र मिश्रा जी के सामने हम लोगों ने पूरा प्रकरण रखा और उन्होंने हमें बताया है कि हम इस विषय को लेकर के पूरी गंभीरता के साथ हर संभव लड़ाई लड़ेंगे और प्रयास करेंगे कि जल्द से जल्द आपको आपका विद्यालय मिले। चूँकि दृष्टिबाधितों के लिए पहले से भी उनके कार्य बहुत ही सराहनीय रहे हैं, तो हम सबको उनसे काफ़ी उम्मीदें हैं, काफ़ी आशाएं हैं और वो हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा बने अपने बनारस के यात्रा के दौरान। इसके लिए हम उनके आभारी हैं कि उन्होंने समय निकाला और हमारी सुध ली और उन्होंने कहा है कि हम पूरी तरीके से जैसे भी हो पाएगा आपके इस मुद्दे के साथ हैं, आपकी लड़ाई
पूरी तरीके से। कितने दिनों से आप लोग धरनारत हैं यहाँ पे? सर हम लोग लगभग 12-13 दिन हो गए। 13 दिन हो गए सर। किसी भी अधिकारी का कोई यहाँ पर प्रवेश नहीं हुआ और आज मेरे दादाजी का देहांत हो गया है, लेकिन छात्रों के साथ कोई नहीं है और मैं हूँ, हम लोग इन लोगों के साथ हैं। तो यहाँ पर मैं उपस्थित हूँ, अब मैं जाऊँगा, लेकिन बाकी हम लोग लगातार डटे रहेंगे सर, संघर्ष करते रहेंगे। परिस्थितियाँ कोई भी आए, स्थितियाँ कोई भी आए, हमें अपने साथियों के साथ इस लड़ाई को लड़ना है और अपना विद्यालय लेके रहेंगे। डनकाशी न्यूज़ के प्रायोजक हैं नेट ऑन ब्रॉडबैंड एंड वायरलेस सॉल्यूशंस। आप देख रहे हैं डनकाशी न्यूज चैनल। सच है तो बोलेगा।